देखिए, सबसे पहले तो भाई एक दुखद समाचार है कि हमारे अलायंस के सीनियर नेता अजीत पवार जी का जो है लैंडिंग के दौरान जो उनका चार्टर प्लेन था वो क्रैश हुआ और उसमें उनकी शरीर पूरा हुआ उनका। हम सबको इस बात का बड़ी दुख है और हम अपनी संवेदना परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से। दूसरा, 1987 से 1987 से सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई। इसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया और अब की बार का सूरजकुंड मेला 39वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव के नाम से इसका टाइटल रखा गया है। और जिस तरह से हमने पिछली बार 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने के पास सारी फीडिंग आई होगी, फीडबैक भी पूरा आया है कि जिस तरह से इसकी सुंदरता और छटा दिन पर दिन हर साल बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है, लोग भाई इंक्वायरी करते हैं, फ़ोन करते हैं। और अब की बार 31 जनवरी से और 15 फरवरी तक जो है मेले का आयोजन रहेगा। 31 जनवरी को हमारे माननीय उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी जो है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता करेंगे, श्री नायब सिंह सैनी जी, और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री, वो जो है उसकी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और बाकी हमारा पूरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट और पूरे साथी इस मेले में भाग लेंगे। इस मेले का आप सबको पता है कि जिस तरह से पिछली बार जो इंटरनेशनल मेला है, कुछ हमारे देशों ने, बिम स्टेट ने जो पिछली बार पार्टनरशिप थी, इस की बार इजिप्ट, मिस्र और स्टेट जो है नेशनल लेवल की जो पार्टनरशिप है, मेघालय और उत्तर प्रदेश दोनों हमारे स्टेट पार्टनर हैं और इजिप्ट जो है वो इंटरनेशनल पार्टनर है। तो पिछली बार की तरह से आप सबको पता है कि लगभग पिछली बार 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो है विदेशी जो है लोगों ने, कंट्री ने हिस्सा लिया था, 40 से ज़्यादा। अब की बार उम्मीद करते हैं कि 50 से ज़्यादा देश जो है अब की बार हिस्सा लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पूरे हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, शिल्पकार जिसको बोलेंगे, और बहुत उत्साह के साथ वो जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। और विकसित भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पिछली बार भी आपने देखा होगा, जिसने भी स्टॉल लिया था, जिसने भी स्टॉल लगाया था, उसको फाइनेंशियली बहुत अच्छे तरीके से उसने आगे बढ़ कर के काम किया और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको काफ़ी ऑर्डर्स भी मिले। और इसी तरह से अब की बार भी जो है जो देश हिस्सा लेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये सूरजकुंड मेले का, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी प्रतिभा को, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, शिल्पकार हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो संकल्पबद्ध तरीके से पूरा देशवासी इस काम के लिए लगे हुए हैं कि विकसित भारत के लिए 2047 का भारत विकसित भारत, और उसमें हर एक नागरिक की हिस्सेदारी हो, हर एक नागरिक का उसमें योगदान हो। तो इस मेले के ज़रिए से भी हम समझते हैं कि विकसित भारत के लिए ये जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा कदम जो है ये आने वाले समय में जो है साबित होगा। और आप देखें इसमें हमारे देश के अलग अलग स्टेटों के व्यंजन जो हैं, व्यंजन अलग अलग कलाकार, उनकी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रहेंगे डिफरेंट तरीके से। और जो मेले की विशेषता अब की बार ये है कि जो हमारे नेशनल लेवल के कलाकार हैं, कैलाश खेर जी उसमें रहेंगे,
और गुरदास मान जी, और भी जो है हमारे जो हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं, हरियाणा के जो कलाकार हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पद्म विभूषण से जो है नवाजा गया है, ऐसे कलाकार भी हमारे बीच में रहेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सब मिल कर के, और अब की बार जैसे हम करते थे लोकल फॉर वोकल, अब की बार लोकल टू ग्लोबल जो है ये इसका टाइटल रहेगा, और सब मिल कर के इस काम को जो हम आगे बढ़ाएंगे। यही पहचान करेगा आत्मनिर्भर भारत की। ये जो है लोकल टू ग्लोबल जो है, इससे बहुत ज़बरदस्त जो है पहचान मिलेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सूरजकुंड मेला अब की बार और ऐतिहासिक इसमें जो है बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे।